Our today's topic is hybridization of orbitals and the shapes of molecules. Hybridization का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ा था, जहां हमने हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे कार्बन पर, ताकि हम कार्बन की टेट्रावेलेंसी को अंडरस्टैंड कर सकें कि कार्बन 4 बॉन्ड्स किस तरह से क्यों बनाता है, और साथ ही साथ ये अंडरस्टैंड कर सकें कि कार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन किस तरह से देता है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो इट वुड बी 1s2, 2s2, 2p2। और p ऑर्बिटल्स की तीन पॉसिबल चूंकि ओरिएंटेशंस होती हैं px, py एंड pz, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इनमें से कोई सी दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस में हो सकते हैं, और एक p ऑर्बिटल हमारे पास 2pz एम्प्टी होगा। अब हमारे पास अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर इसमें देखा जाए तो बेसिकली दिस इज आवर वैलेंस शेल, जहां जहां आपको 2 दिखाई दे रहा है, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2p0, ये हमारे पास है वैलेंस शेल जो कि इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में। अगर वैलेंस शेल की बात की जाए तो इट सीम्स के आपके पास यहाँ तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर आपके पास ये पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है और एक ये पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इट सीम्स के कार्बन शुड मेक टू बॉन्ड्स, एक यहाँ पर बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक यहाँ होनी चाहिए। अगर कार्बन इस तरह से दो बॉन्ड बनाए तो इट शुड बी डाईवैलेंट, यानी अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो ऐसा लगता है कि कार्बन को दो बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कार्बन दो बॉन्ड्स नहीं बनाता, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, इट इज टेट्रावेलेंट। अब ये जो एक इरेगुलरिटी है, एक एनोमली है, इसको हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम एस ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अगर वो एक्साइट होकर एनर्जी गेन करके वहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए एम्प्टी 2p z ऑर्बिटल में, अब आप देख सकते हो आपके पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक है, यहाँ एक, यहाँ एक। इट मीन्स के वैलेंस शेल के चारों ऑर्बिटल्स के अंदर चारों ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड हैं, चारों ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मींस चारों ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं फॉर द पर्पस ऑफ बॉन्डिंग। अब आप इसकी टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्साइटेशन की एनर्जी कहाँ से आएगी जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाए। इसमें हमारे पास दो तरह से आ जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ बात करें तो इसके मुताबिक कार्बन को दो बॉन्ड बनाने चाहिए, और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसमें हीट रिलीज होती है। जो उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी बहुत ज्यादा इनफ होती है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके और वो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाए। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो इसका अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद करें तो हाइब्रिडाइजेशन मींस टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल आपको शो है, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग को हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। और हमने पढ़ा था कि जब इंटरमिक्सिंग होती है तो जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी सेम शेप होती है, सेम एनर्जी होती है और वो स्टेबल होते हैं। अब अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो हमारे पास जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उसकी एनर्जी उतनी ही लो होती है। इट मींस कि जब हमारे पास ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो वो ऑर्बिटल्स ये क्यों ओवरलैपिंग करें? ताकि स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। तो वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी यहाँ पर हाई थी बिफोर ओवरलैपिंग, तो ड्यूरिंग ओवरलैपिंग वो क्या करेंगे? अपनी एक्सेस एनर्जी को रिलीज करेंगे। वो एक्सेस एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। इट मीन्स कि हाइब्रिडाइजेशन वो अप्रोच है, वो थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कार्बन की टेट्रावेलेंसी को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में हमने ये तो पढ़ लिया कि इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे उनकी एनर्जी और उनकी शेप सेम होती है, इसीलिए इनको हम नाम देते हैं कि दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मींस के यहाँ पर अगर आप देखें इसके नेम में s यानी एक ऑर्बिटल, p3 मींस 3p ऑर्बिटल्स। टोटल आपके पास कितने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं? 4। 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं और एक आपके पास s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है।
अब हमारे पास आ जाता है कि अगर हम कार्बन को एक्सप्लेन करना चाहें, जहाँ कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे भी आपने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा, एक s, एक px, एक py और एक pz। हमारे पास ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। नए ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट किस सेंस में? इक्विवेलेंट इन शेप एंड साइज, इनके शेप एंड एनर्जी, एनर्जी भी इनकी सेम होती है और इनकी शेप्स भी सेम होती है। इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को, जिसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है और उससे नए 4 ही एटॉमिक ऑर्बिटल बने हैं, जिनको हम नाम दे रहे हैं हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जिनकी शेप और जिनकी एनर्जी सेम है। इसको हम नाम देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अगर हम इसको देखें, इसकी शेप को, तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपको ऑर्बिटल शो किए गए हैं। ये एस ऑर्बिटल है जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि स्फेरिकल शेप में होता है। ये हमारे पास 2px ऑर्बिटल, यानी p ऑर्बिटल वी नो इट इज डम्बेल शेप। ये x एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है तो इट वुड बी 2px। ये हमारे पास 2py जो कि y एक्सिस के लॉन्ग इसकी ओरिएंटेशन है, एंड दिस इज 2pz जो कि z ऑर्बिटल के लॉन्ग इसकी ओरिएंटेशन है। ये हमारे पास है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि हमें यहाँ पर शो किए गए हैं। चूंकि 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। एक हमारे पास ये होगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर आप देखें तो इन चारों की शेप सेम है और इन चारों की एनर्जी भी सेम होती है। इनको हम नाम दे रहे थे कि ये हमारे पास s एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2px एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2py है, 2pz है। जबकि इनको हम नाम देंगे, ये हमारे पास एक sp3 ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड फोर्थ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये हमारे पास चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस तरह से अरेंज होते हैं? इस तरह से फॉर्म में अरेंज होते हैं जहां पर हर ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल होता है, यानी इसका और इसका जो इनके दरमियान का एंगल होगा, दैट इज 109.5 डिग्री। दूसरी बात ये कि जब इसकी शेप बनाई जाती है तो यहाँ हम ये बड़ी वाली लोब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं sp3 ऑर्बिटल्स की, छोटी वाली लोब्स को हम यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। और जब ये इस तरह के एंगल्स में अरेंज होते हैं तो जो ये ज्योमेट्री बनाते हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है कि ये सारे चारों के चारों ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट मींस इनकी एनर्जी इक्वल होती है और इनकी डायरेक्शन या इनका आपस में एंगल क्या है, दैट इज 109.5 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से आपसे पूछ भी लिया जाता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा एंगल इन्वॉल्व होता है, तो दैट इज 109.5 डिग्री। और इनकी ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है तो इट मींस उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। अब अगर हमारे पास, इसका मतलब है कि कार्बन के पास इस तरह से फॉर्म में ऑर्बिटल्स अरेंज हो जाएंगे। और जो आपने इलेक्ट्रॉन्स पढ़े, आपने पढ़ा ना कि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब वो सारे एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? इन sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में होंगे। एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। यानी अब हमारे पास टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, या आप कह सकते हो 4 पार्शली फिल्ड sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं जो कि बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हैं। तो इट मीन्स कि अब यहाँ पर कार्बन की टेट्रावेलेंसी जस्टिफाई हो रही है। अब होगा क्या कि ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, यानी जिनसे इसने बॉन्डिंग करनी है उन एटम्स के ऑर्बिटल्स के साथ। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से भी अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया गया है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए क्या कहता है कि दूसरे एटम्स के ऑर्बिटल्स के साथ इसके sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जिससे हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड बनते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मीथेन की फॉर्मेशन। ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले तो देखते हैं कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी एक कार्बन के साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन्स अटैच होती हैं। अब ये किस तरह से होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कार्बन के जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग होगी, जिस पर 4 sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक ऑर्बिटल,
दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, और सेंटर में हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, कार्बन एटम जिसके ये sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं। सेकेंड चीज जो भी हमने पढ़ी है कि ऑर्बिटल्स किस तरह से इनकी जो है वो डायरेक्शन होगी कि ये एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे होंगे वो कितना होगा, 109.5 डिग्री होगा। हर एक ऑर्बिटल दूसरे के साथ इतना ही एंगल बना रहा होगा। उसके बाद हमने भी पढ़ा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होगा, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। अब अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में हर एक जो कार्बन का sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके साथ एक एक हाइड्रोजन आकर बॉन्डिंग कर लेती है। अगर आप हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की बात करें तो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल जो होता है वो 1s1 है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह स्फेरिकल फॉर्म में, क्योंकि ये s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। अब हाइड्रोजन की क्या है कि इस s ऑर्बिटल के अंदर 1s1 है, यानी इसको भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, और इसके sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर क्या है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हमारे पास हर एक sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल बॉन्डिंग कर लेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी हाइड्रोजन, चौथी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर यहाँ पर क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। इस तरह हमारे पास क्या होगा कि मीथेन को जो है, मीथेन में जो कार्बन है उसके पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, मजीद 4 इलेक्ट्रॉन उसने किससे शेयर कर लिए हैं, हाइड्रोजन के साथ। तो अब कार्बन के वैलेंस शेयर में टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ कार्बन बॉन्ड्स कितने बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। इट मीन्स कि हम यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं कि मीथेन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, और यहाँ से हम बता सकते हैं कि शेप किस तरह की होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। यहाँ एक और चीज आ जाती है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड्स का और पाई बॉन्ड्स का। जो ओवरलैपिंग हेड टू हेड अप्रोच होती है या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, वहां पर जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब है कि यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और चौथा सिग्मा बॉन्ड, यानी यहाँ जितने भी बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इथेन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड्स हैं, या आगे जो हम इथीन या इथाइन पढ़ेंगे उनमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड्स हैं। तो हमें वो भी क्लियर होना चाहिए कि जहां पर ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो रही है वहां पर बॉन्ड्स कौन से बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी एग्जांपल आ जाती है, ये तो हमने देख लिया मीथेन का केस। अब हम सेकंड केस देखते हैं दैट इज ईथेन। ईथेन यानी जो हमारे पास मीथेन से नेक्स्ट मेंबर है जिसमें 2 कार्बन मौजूद होते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम देखते हैं, इसमें आपके पास अगर मीथेन की बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इट मींस कि यहाँ पर 2 कार्बन इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम पहले कार्बन को देखते हैं। जैसे आपने यहाँ 4 ऑर्बिटल्स बनाए थे वैसे ही इस कार्बन का ये एक sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरा sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तीसरा sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एंड दिस इज द फोर्थ sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये हमने सिर्फ एक कार्बन के मेंशन किए हैं। यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे कार्बन पर। दूसरे कार्बन का नंबर 1 sp3 hybridized orbital, this is the second sp3 hybridized orbital, third sp3 hybridized orbital, and this is the fourth sp3 hybridized orbital। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसके पास भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। अब क्या होगा, ये दोनों कार्बन जो हैं इनकी ओवरलैपिंग होगी, ये कार्बन यहाँ से करीब आएगा और ये यहाँ से। अब इनकी आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होगी, एक बॉन्ड कैसे बनेगा, ये कार्बन के जो sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था वो शेयर हो जाएगा इस कार्बन के इस sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर पाए जाने वाले एक इलेक्ट्रॉन के साथ। मींस अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो कि इस कार्बन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जो कि इस कार्बन का था, मींस यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। ठीक है, एक बॉन्ड बन गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर उसी तरह से कि हमारे पास चूंकि यहाँ पर मौजूद था sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जहाँ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, ओवरलैपिंग किससे करेगा, हाइड्रोजन के 1s1 के साथ, जिससे यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मीथेन में पढ़े थे। यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। अब ये बेसिकली क्या स्ट्रक्चर, अगर आप इथेन के स्ट्रक्चर को किसी नोटबुक पे लिखें तो वो किस तरह से आप लिखोगे, C सिंगल बॉन्ड C,
जो आपने पहला सी लिखा उसके एक तरफ भी 3 हाइड्रोजन्स अटैच है, जो आपने दूसरा सी लिखा उसके भी एक तरफ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं। अब ये जो आपने लिखा है सी सिंगल बॉन्ड सी, तो वो सी सिंगल बॉन्ड सी कौन सा था? वो ये वाला बॉन्ड था। और जो आपने उसके साइड पे इधर 3 हाइड्रोजन्स लिखी हैं वो ये 3 हाइड्रोजन्स है, और जो आपने इस साइड पे 3 हाइड्रोजन्स लिखी हैं वो ये 3 हाइड्रोजन्स है। अब अगर हम बात करें बॉन्डिंग की, तो अगर आप इसमें देखो तो ये जो है ये भी क्या है, एक हेड टू हेड ओवरलैप है। मींस यहाँ पर भी क्या इन्वॉल्व है? सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है। यहाँ पर भी देखें अगर आप, तो स्फेरिकल और ये वाला जो है ऑर्बिटल, इनकी भी ओवरलैपिंग क्या है? हेड टू हेड है। तो इट मींस के यहाँ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व है? 1 2 3 4 5 6 7। इट मींस के हमारे पास इथेन में टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं। और अगर बात की जाए कि कार्बन टू कार्बन कितने हैं, कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो वो सिर्फ एक है। पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, इथेन के अंदर 7 सिग्मा बॉन्ड्स है, और इथेन में कार्बन टू कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं? दैट इज ओनली 1। अब इस तरह की बेस पर हम क्या कर सकते हैं? इसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन बता सकते हैं। और यहाँ से हम क्लियर कट 2 पॉइंट्स को बता रहे हैं। एक तो इसकी टेट्रावेलेंसी को, अगर आप कार्बन देखो तो यहाँ ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना रहा है। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। मीन्स हमने विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने इसकी टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी चीज, यहाँ पर हमने इसकी अगर आप बात करो इसकी ज्योमेट्री की, तो यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्री भी क्या है? टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। और एक और चीज जो हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ये कि यहाँ पर सारे जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर हमें कोई पाई बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से सैचुरेटेड कंपाउंड्स की जो फॉर्मेशन है कार्बन की, उनको भी यहाँ पर हमने जस्टिफाई कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर इथेन का स्ट्रक्चर, जो हम सारे पॉइंट्स ऊपर पढ़ चुके हैं वो डिस्कस किए गए हैं। और लास्ट पर आपको रीजन बताई गई है जो कि मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेन कर दी थी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि कार्बन डाइवेलेंट क्यों नहीं है, कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है। तो उसको हम देख लेते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी जो होती है वो लोअर होती है कंपेयर्ड विद डाइवेलेंट। और उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जो कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाने थे इन द केस ऑफ डाइवेलेंट, वो एनर्जी यूटिलाइज होती है कार्बन के 2s2 ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, ताकि वो एक्साइट करके 2pz ऑर्बिटल में जा सके। और जब वो 2pz में जाएगा तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अब हमारे पास कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना देखेंगे sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन, और साथ ही साथ हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।